हेलो टीचर्स, वेलकम टू टीचर सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस रिकॉर्डेड सेशन में हम बात करने वाले हैं उन एरियाज की, उन बैरियर्स की जो टीचर को सेल्फ ट्रेन होने में रोकती है। सबसे पहले सेल्फ ट्रेन होना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि आज के ये दौर में हम देख रहे हैं चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। नए नए टूल्स, नए नए एआईज, नई नई टेक्निक्स, नए नए मेथड जो हैं वो डिस्कवर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी क्लासेस तक आ रहे हैं। तो हमें जब तक हम खुद सेल्फ ट्रेन नहीं होंगे, उन चीजों को नहीं सीखेंगे, जब तक हमें ये चाह नहीं होगी कि हम खुद अपने आप को अपग्रेड करें, उन चीजों को सीखें, जब हम खुद ही सीखना नहीं चाहेंगे तो हम कहीं ना कहीं उन चीजों को सीख भी नहीं पाएंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें आउटडेटेड समझ लिया जाएगा, जो हमारे प्रोफेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आज जो चीजें हैं बहुत तेजी से बदल रही है, नए नए टूल्स, नए नए एआई टूल्स जो हैं वो आ रहे हैं और टीचर्स उसका इस्तेमाल भी करें। लेकिन अगर हम फॉर फ्लंग एरियाज की बात करें, दूर दराज के एरियाज की बात करें, तो वहां पे अभी भी टीचर्स को शायद पता भी नहीं है कि कौन कौन से एआई टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी क्लास में कर सकते हैं और अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं सीखेंगे तो हमें जरूर आउटडेटेड समझ लिया जाएगा, जो फिर से मैं कहूंगी कि हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी एक नेगेटिव साइन होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें सेल्फ ट्रेन के लिए तैयार रहना है, हमें अपने आप को सेल्फ ट्रेन करना है। जो भी कोई नई चीज आ रही है हमें उसको सीखने की कोशिश करनी है। अब हम इसको सीख कहाँ से सकते हैं? तो हम, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सी नॉलेज जो है आपको मिल जाएगी। वहां से जाके आप सर्च कर सकते हो कि इन एआई टूल्स को हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं और अपनी क्लासेस तक किस तरह से हम इनको लेके जा सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इनका बेनिफिट हो और हमारा भी जो एक बर्डन है वो कहीं ना कहीं कम हो। तो इस तरह से हम इन चीजों को सीख सकते हैं। तो पहला एरिया तो टेक्नोलॉजी ही है। अगर हम टेक्नोलॉजी, जो आज की टेक्नोलॉजी है, उसको नहीं सीखेंगे, उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे, तो जो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एरिया है, जो एक टीचर के लिए मुश्किलें खड़ी करता है, वो ये होता है कि उसका फिजिकल एनवायरनमेंट, कि वो किस एनवायरनमेंट में है। देखिए, हम सोशल बीइंग हैं और कई बार बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए ये कहना। कई बार हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, उसमें देखते हैं कि हमें सिखाया जा रहा है कि हमने आगे पीछे अपने एनवायरनमेंट की जो है वो परवाह नहीं करनी है, लोगों की परवाह नहीं करनी है, हमने नई चीजें सीखनी है, हमने उनको लेके आना है अपनी क्लासेस में और वो एक्टिविटीज को करना है हमने। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। जो टीचर अभी अभी नया नया सेल्फ ट्रेन होना स्टार्ट हुआ है, जो नया नया कुछ एक्टिविटीज को करना शुरू करता है क्लासेस में, तो उसके लिए इतना इजी नहीं होता है कि अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को निग्लेक्ट करना। तो ऐसा धीरे 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 जब उसमें कॉन्फिडेंस आता है तो वो उन चीजों से हट जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में मुश्किल होता है अपनी क्लास में किसी नई एक्टिविटी को लेके जाना और ये सोचना कि भाई कोई मुझे क्या जज करेगा, मैं इसकी परवाह नहीं करता या नहीं करती। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करें, हम अपना फिजिकल एनवायरनमेंट जो है ऐसा रखें, हम उन लोगों के साथ जुड़ें जो हमें अप्रिशिएट करें, जो हमें कुछ नया सिखाएं, जो हमें मालूम हो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। जब देखिए, जब अभी हम कुछ नया सीखते हैं, मान लीजिए हमने कुछ सीख लिया, हमने घर में अपने आप को सेल्फ ट्रेन कर लिया, हमने कोई वीडियो देखी, हमने कोई एआई देखा, हमने उसको सीखा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है क्लास में, हमने सब कुछ अपना तैयार कर लिया, अपना लेसन प्लान। लेकिन जब हम क्लास में जाते हैं तो कई बार हम कह सकते हैं कि हम शर्म करते हैं या कई बार हम झिझकते हैं कि हम इसका तो इस्तेमाल करेंगे तो आगे पीछे जो मेरा फिजिकल एनवायरनमेंट में जो मेरे कोलीग्स हैं या जो मेरे और साथी हैं वो इसके बारे में क्या कहेंगे, ये कैसा फीडबैक देंगे। तो कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं नई चीजों को क्लास तक लेकर आने में। तो उस वक्त हमें क्या करना है, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है कि हमारे आगे पीछे कौन लोग हैं, कौन से लोग हैं जो हमें अप्रिशिएट करेंगे, जो हमें पॉजिटिव फीडबैक देंगे। आप उन्हीं के साथ अपनी प्रोग्रेस या आपने जो भी कुछ नया लाया उन्हीं लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन्हीं को फॉरवर्ड कीजिए जो एक सही और जेन्युइन फीडबैक आपको दे, एक पॉजिटिव फीडबैक दे और जो भी आपका जो एरिया ऑफ जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको बताएं और एक सही ढंग से बताएं। और आपको धीरे 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 आप देखेंगे जैसे आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल जब आएगा, फिर आप देखेंगे कि आपको क्लास में नई चीजें लेके जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम देखिए, अगर हमने कुछ सीखा है तो अब वो हमने कोई मेथड ही सीखा है, तो वो किस तरह से हम जानेंगे
कि ये सही है या गलत है, ये वर्क करता है या नहीं करता है, वो तो हमें अपनी क्लास में ही पता चलेगा ना, जब हम वहां पे जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्योंकि हमने अल्टीमेटली बात तो हमारी और स्टूडेंट्स की है कि हमने स्टूडेंट्स को सिखाना है। तो कोई भी नया मेथड कितना इफेक्टिव है वो तो हमें क्लास में जाके ही पता चलता है। तो जब हम क्लास में जाके उस वहां पर अपनी क्लास में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस नए मेथड के साथ, हम देखते हैं कि वहां पे बच्चों का क्या फीडबैक आ रहा है, बच्चे किस लेवल तक सीख रहे हैं, मेरा मेथड जो वहां पे इफेक्टिव है भी है नहीं क्या, या उसकी परसेंटेज कितनी है, कितने बच्चे उसको समझ पाए। तो वो सभी चीजें तो हमारी क्लास में ही चेक होनी है, वो एक फिजिकल एनवायरनमेंट में ही चेक होनी है। तो उस वक्त हमें एक पॉजिटिव फीडबैक की जरूरत होती है जब हम नया नया अपने आप को बदलना शुरू करते हैं। तो ये दो बैरियर्स हैं, एक तो टेक्नोलॉजी के साथ हमें जुड़े रहना है, हमें सीखना है, हमें अगर हमें अपने बच्चों से भी सीखना पड़ता है तो हमें सीखना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है वो हमसे ज्यादा जानती है। अब जैसे जो हमारे टाइम जो चीजें आई वो हमें अपने जो हमारे एल्डर्स है उनसे ज्यादा हमें उन चीजों के बारे में पता था, इसी तरह से जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उनको उस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता है, तो उनसे भी सीखने में हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि अपना एनवायरनमेंट, अपना फिजिकल एनवायरनमेंट, अपने आप को उन लोगों से सराउंड कीजिए जो आपको अपलिफ्ट करें और आपको एक पॉजिटिव फीडबैक दें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप नई नई चीजें सीखें और उनको क्लास तक लेकर जाएं। अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।